जन्नत के दर्जात अल्लाह की रहमत के अनमोल तोहफे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम जन्नत का तसव्वुर करते हैं तो हमारे दिलों में खुशी की एक लहर दौड़ उठती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जन्नत के कई दर्जात हैं। हर दर्जा अपने मकाम, नेमतों, फजीलत और अज़मत में दूसरे से बुलंद है। ये दर्जात किस बुनियाद पर दिए जाएंगे और हम किस तरह आला दर्जे की जन्नत के हकदार बन सकते हैं, आइए कुरान और हदीस की रोशनी में ये जानते हैं कि जन्नत के कितने दर्जात हैं और हर दर्जे की क्या फजीलत है, उसके हिसाब से उसकी क्या फजीलत है। जन्नत के दर्जात अगर कुरान की रोशनी में देखे जाएं तो जब हम जन्नत का तसव्वुर करते हैं तो अल्लाह ताला सूरतुन निसा में फरमाते हैं, अल्लाह के हाँ इनके दर्जे हैं और अल्लाह इनके आमाल को देख रहा है। इस आयत से मालूम होता है कि जन्नत के दर्जात बंदे के आमाल पर मुनहसर हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जात हैं जो अल्लाह ने अपने रास्ता में जहाद करने वालों के लिए तैयार की हैं। हर दो दर्जों के दरमियान ज़मीन व आसमान जितना फासला है। ये हदीस हमें बताती है कि जन्नत के दर्जात ना सिर्फ बहुत ज़्यादा हैं बल्कि इनके दरमियान फ़र्क भी बहुत अजीम है। इनमें आला तरीन दर्जा फिरदौस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का आला दर्जा है और इसके ऊपर अर्शे रहमान है और जन्नत की नहरें वहीं से जारी होती हैं। जन्नत के दर्जात नेक आमाल की बुनियाद पर दिए जाएंगे। जैसे कि नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए दिन रात में 12 नफल नमाजें पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। इल्म हासिल करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करने के लिए फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं और हर चीज़ इसके लिए दुआ करती है, यहाँ तक कि समुंदर की मछलियाँ भी। कुरान की तिलावत और हिफ्ज़ के लिए बताया गया कि जन्नत में कुरान का हाफिज़ अपने हिफ्ज़ की मिक़दार के मुताबिक बुलंद दर्जे में फाइज होगा। रोज़ेदार के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रय्यान है। सिर्फ रोज़ादार ही इससे दाखिल होंगे। शुहदा के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद को जन्नत में आला दर्जात अता किए जाएंगे और वो अल्लाह के करीब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी आला दर्जात की दुआ फरमाया करते थे। एक दुआ है, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत और वो तमाम आमाल मांगता हूँ जो मुझे जन्नत के करीब ले जाएं और जहन्नम और इसके करीब करने वाले अक़वाल आमाल से तेरी पनाह मांगता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को जन्नत के दर्जात की कई ऐसी मिसालें दी जो इनके जहनों में हमेशा के लिए नक्श हो गई। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज, रोज़ा और सदका जन्नत के दरवाज़ों को खोलने वाले आमाल हैं और हर अमल का जन्नत में एक खास दर्जा है। इस हदीस से मालूम होता है कि हर नेकी चाहे वो छोटी हो या बड़ी, जन्नत में हमारे मकाम का तयन करती है। अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमाते हैं, और जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जहाद किया, वही लोग अल्लाह के यहाँ बुलंद दर्जे वाले हैं और वही कामयाब हैं। इनके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत, खुशनुदी और दायमी नेमतों वाली जन्नत है।
حضرت ربیہ بن قعب السلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا کرتا اور ان کے لیے پانی اور وضو کا انتظام کرتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جنت میں رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اور؟ میں نے عرض کیا، بس یہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کثرت سے سجدہ کرو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ممکن ہے، بشرطے کہ ہم عمل میں محنت کریں۔ جنت کے اعلیٰ درجات کے طلبگار کی صفات کچھ یوں ہوتی ہیں، وہ توکل کرتا ہے اللہ پر۔ جو بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اسے اللہ بلند مقام عطا کرتا ہے۔ حسن اخلاق ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق ہے۔ خفیہ نیکی، وہ نیکی جو صرف اللہ کے لیے ہو، بغیر دکھاوے کے۔ قرآن کے حافظ۔ جنت میں قرآن کے حافظ کو اتنا بلند مقام دیا جائے گا جتنا اس نے دنیا میں قرآن یاد کیا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر قیامت کے دن میرا نام صرف عام جنتیوں میں بھی آ جائے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ جب اتنے بڑے صحابی یہ کہیں تو ہمیں اپنے درجے کے لیے کتنا محنت کرنا پڑے گی۔ جنت کے درجات دنیاوی مقابلے کی طرح نہیں ہیں۔ یہاں حسد، بغض یا ظلم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق اللہ کی رحمت سے اپنے خاص درجے پر فائز ہوگا۔ اس لیے زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنائیں اور نیکی کی اللہ سے توفیق مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔